हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं टैली का इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, टैली जो है कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर जो है कि भाई अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों आप उसके अंदर मैनेज कर सकते हो, राइट। फ्रेंड्स, टैली के अंदर हम अकाउंटिंग से लेकर इन्वेंट्री के जो हमारा डेटा है वो रखते हैं। तो अकाउंटिंग जो मेंटेन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो टैली जो कंपनी है, राइट, वो 1988 टू टिल आज तक जो है वो वेरियस ऑफ दी रिलीजेस के साथ एंड वेरियस वर्जन्स के साथ जो है अभी तक यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। टैली का जो वर्जन है फर्स्ट ऑफ ऑल 4.5, 5.4, 6.3, देन 7.2, 8.1, राइट नाउ द टैली ERP 9, राइट। फर्स्ट इससे पहले जो है कि एक टैली 9 था। 9 से जो है कि कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर उसको एक एंटरप्राइज रिसोर्स जो है कि भाई हम ERP का बेस जो कह सकते हैं, उसके साथ जो है अभी टैली ERP 9 और उसका जो लेटेस्ट वर्जन जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो ERP 9 के अंदर रिलीज 6 सीरीज़ के अंदर है, राइट। सो ये जो है कि हम कंपनीज़ के अंदर यानी कि टैली जो है वो 1988 टू टिल अभी तक का डिफरेंट टाइप्स के जो वर्जन्स है जो रिलीजेस है उसके साथ चल रही है। हम जो है इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये टैली डाउनलोड करना है, राइट। कि टैली की साइट पर जाकर हम किस तरीके से उसको डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से जो है उसको सेटअप को रन कर टैली इंस्टॉल करेंगे, लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है एक्टिवेशंस की वो हम करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि हाउ टू डाउनलोड द टैली। टैली का सेटअप फाइल जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि गूगल के अंदर हम जो है यहाँ पर लिखेंगे www.tallysolutions.com। देखिए, tallysolutions.com की साइट पर आपको जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप टैली सॉल्यूशंस की साइट पर जाओगे, राइट, तो आपको जो है एक जो है कि भी पोर्टल पर जैसे कि भी साइट जो ओपन हुआ, राइट, तो साइट ऊपर आपको यहाँ पर से ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, अभी जो है वो क्या हो रहा है कि हम जो है एक टैली ERP जो है हमें इंस्टॉल करना है। सो ये जो है कि वो अर्लियर वर्जन है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड पर जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कि डाउनलोड की पूरी स्क्रीन दिखेगी कि भाई अभी जो है कि टैली के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है वो वाला जो रिलीज़ है वो अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें अर्लियर वर्जन कोई भी यहाँ पर जो डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई अर्लियर वर्जन्स के लिए यहाँ पर जो है कि भाई डाउनलोड पर आपको ऑप्शन दिया है। हमें जो है क्या करना है कि यहाँ पर आपको अर्लियर वर्जन के लिए यहाँ आपको दिया हुआ है प्रीवियस वर्जन। तो हम क्या करेंगे कि फिर डाउनलोड प्रीवियस वर्जन पर जाएंगे। यहाँ पर हमें जो है कि प्रीवियस वर्जन के लिए हमें मिल जाएंगे कि भाई टैली का आपको कौन सा प्रीवियस वर्जन लेना है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि हमें जो टैली ERP 9 के लिए जो है कि भाई हमें टैली ERP 9 के लिए रिलीज जो है 6 की सीरीज़ के अंदर 603 लेना है, राइट। तो वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इंस्टॉल के लिए जो है हमें ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इंस्टॉल के लिए दोगे तो आपको देखिए यहाँ पर सेटअप EXE जो है वो डाउनलोड हो रहा है, राइट। ये सेटअप EXE जो है यहाँ से हमें इसको क्या करना है, तो कि भाई ये सेटअप EXE को हम यहाँ से क्या करेंगे, तो कि जैसे कि यहाँ पर मुझे फोल्डर में शो हो रहा है, ये सेटअप को हमें रन करना रहेगा, राइट। तो आपको डेस्कटॉप पर लेकर रन करना है या अदरवाइज आपको यहीं से ही डायरेक्ट उसको रन करना है कि भाई ये जो है डाउनलोड के फोल्डर से रन करना है, तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, राइट। देखिए, अभी ये जो स्क्रीन आपको शो कर रही है इस पर यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन आ रहा है न्यू इंस्टॉलेशन tally.erp 9 सीरीज ए रिलीज 603। जो मैंने आपको कहा कि भाई ERP के लिए जो भी आपका लेटेस्ट है वो ERP में हमारा लेटेस्ट रिलीज कौन सा है, 603 है, राइट। देखिए यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ आ रहा है 64 बिट, राइट। यानी ये जो है कि भाई सिस्टम जो है, सिस्टम की ऑपरेटिंग जो है मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होगी, ठीक है, आपकी वो यहाँ पर उस तरीके से ये ले लेगा कि भाई 64 बिट है तो 64 बिट, इनकेस आपका 32 बिट होगा तो ये 32 बिट भी ले लेगा, ठीक है। यानी हमें कोई अलग सेटअप फाइल इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है डाउनलोड करने की। हमें जो है एक ही सेटअप फाइल ये डाउनलोड करनी रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है कि आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉलेशन फोल्डर का पाथ कि C ड्राइव प्रोग्राम फाइल टैली ERP 9। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जैसे भी आपको C ड्राइव के अंदर रखना है तो आप यहाँ से उसको डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हो, बट आपको जो है कि भाई C ड्राइव के अंदर नहीं पर आपको दूसरी कोई जगह रखना है तो यहाँ पर जो है आप वो पाथ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी यहाँ पर जो है कि भाई सिस्टम में आपको कौन सी ड्राइव के अंदर रखना है, जैसे कि भाई D ड्राइव के अंदर आपको रखना है तो यहाँ पर आपको जो है वो D ड्राइव का पाथ भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे जो है
ये यहाँ पर डी ड्राइव, उसके अंदर मैंने अर्जुन टैली का जो है उसके अंदर मुझे करना है, तो मैंने डायरेक्टली सिलेक्शन दे दिया है, ठीक है। ओके, जैसे ही ओके किया और देन इंस्टॉल, तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपकी इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाएगी। आपका टैली जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन में उसके रिलेटेड जो सपोर्टेड फाइल है, जो बैकएंड में जो उसके बैकएंड में जो है कि उसके कोड्स है वगैरह जो है वो सेटअप फाइल्स जनरेट होते होते वो जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह जो है ये भी इसके साथ इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। यानी हमें क्या करना है कि एक सिंगल क्लिक से इंस्टॉल करना है आपको। जैसे ही आपने यहाँ पर इंस्टॉल किया तो ये जो है हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चलेगी। ये देखिए यहाँ पर जो है कि आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड tally.erp9 रिलीज 6.6.3। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कि हमें जो है यहाँ पर डन कर देना है। जैसे ही आप डन करोगे तुरंत ही जो है ये क्या हो जाएगा कि आपका टैली जो है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, राइट। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपकी टैली की जो स्क्रीन है वो रन हो जाएगी। और यहाँ पर जो है मुझे एक एक्सेस के लिए पूछ रहा है कि भाई ये आपको अलाउ एक्सेस करना है। सो यस, ये मुझे अलाउ करना रहेगा यहाँ पर, राइट। मैंने जो कहा कि ये आपके सिक्योरिटीज़ के उस पर जा रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पर कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको ये आएगा। तो यहाँ पर जो है कि मुझे सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने अलाउ किया है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये आपका टैली ERP9 है, राइट। टैली ERP9 के अंदर आपकी ये स्टार्टअप स्क्रीन जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसमें आपको जो है कि आपका रिलीज जो है लेटेस्ट डिटेल्स वो आपको शो करेगा। एंड अभी जो है वो आपका टैली जो है वो एजुकेशनल मोड के अंदर है, राइट। तो एजुकेशनल मोड यानी कि आपका जो है लाइसेंस अभी तक हमने जो है वो यहाँ पर कोई लाइसेंस की डिटेल नहीं दी हुई है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि मुझे लाइसेंस की डिटेल्स देनी रहती है, ठीक है। दूसरा जो है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है कि भाई कौन से कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मीन्स के गेटवे जो सर्वर वगैरह होता है, ODBC सर्वर होता है। तो जब आप सिस्टम के अंदर टैली इंस्टॉल करते हो, राइट, तो ये गेटवे सर्वर की फाइल है, मीन्स कि गेटवे की फाइल वगैरह जो है वो अपने आप जो है वो क्रिएट हो जाती है। हमें यहाँ पर कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर जो है आपको सेटअप की जो स्क्रीन आपको शो हो रही है इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर जो है ये मेन हमारा जो टाइटल बार रहेगा, राइट। यहाँ पर बटन्स बार है, यहाँ पर भी जो है राइट हैंड साइड में आपको शो हो रही है, ये भी हमारे बटन्स बार है। यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेटर करके लिखा हुआ है, यानी कि आपका कैलकुलेटर एरिया है, राइट। नाउ कि लाइसेंसिंग ऑपरेशंस जो है तो उसके अंदर आपको पहले दिया हुआ है एक्टिव योर लाइसेंस, रीएक्टिव योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, गेट अ रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, राइट, लॉग इन एज रिमोट यूजर एंड वर्क इन एजुकेशनल मोड, राइट। तो यहाँ पर जो है कि वे एक्टिव योर लाइसेंस, इट मीन्स कि हम जब भी फर्स्ट टाइम लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्टिव योर लाइसेंस करेंगे, राइट। लाइसेंस का जैसे भी एक्टिव फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको एक्टिव योर लाइसेंस करना है। एक्टिवेशन के लिए आपको यहाँ पर जो है कौन कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए मुझे जो है सीरियल नंबर चाहिएगा, एक्टिवेशन की और जो है ईमेल आईडी। ये तीन चीज़ जो है वो मुझे कंपलसरी चाहिए। टैली जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, एक तो आपके सीरियल नंबर होना चाहिए, दूसरा आपके एक्टिवेशन की होना चाहिए और जो है आपका ईमेल आईडी, राइट। कि आपको जो भी ईमेल आईडी पर आपको टैली इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको एक बटन भी दिया हुआ है मल्टी साइट, राइट। तो टैली की जो प्रोडक्ट है, राइट, तो टैली के अंदर क्या है कि टैली ERP9 में एक तो सिंगल यूज़र आता है और दूसरा जो है वो मल्टी यूज़र आता है। सिंगल यूज़र यानी कि आप एनी टाइम मीन्स के एक सिंगल लाइसेंस होता है जो सिंगल सिस्टम पर हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूज़र जो है लाइसेंस हमारा एक ही रहता है पर हम मल्टीपल पीसी के अंदर, एक लैन के अंदर मल्टीपल पीसी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपका सिंगल यूज़र है तो यहाँ पर आप उसका जो है एग्जिस्टिंग आप मीन्स के जैसे लाइसेंस एक्टिवेट कर रहे हैं तो सीरियल नंबर देना है, की नंबर देना है। मल्टीपल होगा तो भी आपका मल्टीपल लाइसेंस के अंदर मीन्स के मल्टी यूज़र के अंदर क्या होगा तो एक जो है वो आपका सर्वर बनेगा, राइट, जहाँ पर आपको टैली इंस्टॉल करके उसको सर्वर एज अ सर्वर उसको ट्रीट करना है। और लैन के अंदर बाकी सब के अंदर भी टैली ही इंस्टॉल होगा, बट उसके अंदर कैसा रहेगा कि डेटा पाथ जो है वो सबका कौन सा रहेगा, सर्वर वाला रहेगा, राइट। और सिंगल यूज़र है तो सिंगल यूज़र के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि हमारा एक ही सिस्टम रहेगा, उसके अंदर ही टैली इंस्टॉल रहेगा और उसमें ही हमारा डेटा पाथ कॉन्फ़िगर रहेगा, राइट। सो यहाँ पर जो है हमें एक्टिव योर लाइसेंस है, राइट, यानी कि लाइसेंस के एक्टिवेशन के लिए है। यहाँ पर जो है कि आपको दूसरा यहाँ पर F12 के अंदर ये दूसरा आपका ऑप्शन जो है वो है रिएक्टिव लाइसेंस, राइट। सो यहाँ पर जो है कि आपको लाइसेंस रिएक्टिवेट करना है
तो आप लाइसेंस रीएक्टिवेट भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पर हम जो है वो लाइसेंसिंग की जो स्क्रीन है उसमें हम रिएक्टिव लाइसेंस करेंगे, यानी कि एग्जिस्टिंग मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है जिसको हमने क्या किया है, सरेंडर किया है, यहाँ पर हम उसको रिएक्टिवेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है कि आप रिएक्टिव लाइसेंस भी कर सकते हो। आपको जो है कि भाई आपका ऑलरेडी कोई लाइसेंस है, यानी कि आपको कॉन्फ़िगर करना है एग्जिस्टिंग लाइसेंस, तो उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और जो है कि गेट अ रेंटल लाइसेंस, यानी कि आपको रेंटल लाइसेंस बाय करना है, राइट। तो वो आप साइट पर से, टैली सॉल्यूशंस की साइट पर से रेंटल लाइसेंस भी बाय कर सकते हो। यहाँ पर जो है कि हमने एक्टिव या लाइसेंस देखा, रिएक्टिव और एग्जिस्टिंग लाइसेंस जो हमने यहाँ पर देखा कि भाई लाइसेंस जो है वो रिएक्टिव आपको करना है तो आप किस तरीके से करोगे। गेट अ रेंटल लाइसेंस जो है, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, राइट। रिमोट यूज़र है, वर्क इन एजुकेशनल मोड है। सपोज कि आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है, ठीक है, और आपको एजुकेशनल वर्जन में आपको वर्क करना है, तो आप यहाँ पर एजुकेशनल मोड के अंदर भी वर्क कर सकते हो। बट एजुकेशनल मोड और जो लाइसेंस वर्जन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि लाइसेंस वर्जन के अंदर हम डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, राइट। यानी कि जो भी डेट पर हमें ट्रांजेक्शन करने हैं वो डे टू डे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशनल मोड में डे टू डे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, राइट। आपको सिर्फ मंथ के फर्स्ट और लास्ट, यानी कि फर्स्ट डेट को और लास्ट डेट, यानी कि सपोज कि आप जैसे हैं कि भाई 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 30 अप्रैल को ट्रांजेक्शन कर सकते हो, राइट। सो ये जो है वो एजुकेशनल मोड है। एजुकेशनल मोड के अंदर इस तरीके से वर्क होता है। यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ऑलरेडी एक लाइसेंस है तो उसको हम यहाँ पर रिएक्टिव कर रहे हैं, राइट। यानी कि लाइसेंस एक्टिवेशन के लिए जो होना चाहिए सीरियल नंबर, की नंबर और ईमेल आईडी। और जब रिएक्टिव करते हो तो रिएक्टिव लाइसेंस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, तो कि आपका जो है टेलीनेट आईडी और पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्टिव लाइसेंस दिया है। यहाँ पर मुझे अगेन सिस्टम की सिक्योरिटी जो है इसके लिए मुझे पूछ रहा है कि यू नीड टू एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, तो यस। यहाँ जो है अगेन मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं सिस्टम के लिए जो मुझे सिक्योरिटी पासवर्ड है वो मैं एक दे दूंगा। देखिए जैसे ही मैंने एडमिन के राइट्स दिए उसको, वो टैली जो है अगेन जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, राइट। यहाँ पर मुझे पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी एंड टेलीनेट पासवर्ड, राइट। सो यहाँ पर मेरा जो भी आईडी है जिस पर ये रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, देन पासवर्ड। यहाँ पर जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी और पासवर्ड देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगी ये स्क्रीन, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रिएक्टिवेट, राइट। हमारा जो लाइसेंस है वो सक्सेसफुली रिएक्टिवेट हो चुका है, यानी कि हमारा जो टैली ईआरपी का लाइसेंस है कि जो हमने एक्टिवेट ऑलरेडी किया हुआ है उसको हमें रिएक्टिवेट करना है, ओके। और जैसे कि भाई आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एक्टिवेट तो आपको सीरियल की रिक्वायरमेंट है। रीएक्टिवेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइसेंसिंग के लिए क्या चाहिए, तो ईमेल आईडी जो जिस आईडी पर मैंने रजिस्टर किया और जो टेलीनेट पासवर्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर लाइसेंस का मैसेज हमें आ चुका है रिएक्टिवेट का। यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करके या तो कोई भी की हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये जो है हमारा लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए आपको स्क्रीन यहाँ पर दिख रही होगी, राइट। सीरियल नंबर है, अकाउंट आईडी वो लिखा हुआ आ रहा है। पहले जो है यहाँ पर एजुकेशनल मोड लिखा हुआ आ रहा था, उसके जगह पर अब आपको जो है वो सीरियल नंबर और जो है अकाउंट आईडी लिखा हुआ आ रहा है। बट यहाँ पर देखिए एक TSS एक्सपायरी करके आ रहा है, राइट। TSS इट मीन्स के उसका सब्सक्रिप्शंस है, राइट। कि जो है टैली सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दे रहा है कि टैली के अंदर जो भी अपडेट्स है, नए अपडेट आपको लेने हैं तो आपको जो है कि यहाँ पर आपको ये जो है मैं टिल 13 नवंबर तक ले सकता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे टैली की स्क्रीन का इंटरफेस, यानी कि टैली की जो स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली का जो पोर्शन है। तो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन के अंदर कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस है, कौन कौन से यूटिलिटीज़ हमें दी हुई है, कैसे हमें उसको यूज़ करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।